Hello guys, welcome back to my channel and today's lead code challenge is find eventual safe states। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें ऐसे नोड्स रिटर्न करने हैं जो कि क्या बोल रखा है, इवेंचुअल सेफ स्टेट्स में हो। ठीक है, तो जैसे वो कौन कौन से नोड होंगे, या तो वो एक टर्मिनल नोड होगा या फिर टर्मिनल नोड पे एंड हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा नोड जो टर्मिनल नोड पे एंड हो रहा हो या फिर टर्मिनल नोड खुद, वो वाले नोड्स रिटर्न करके देने हैं तुम्हें। और टर्मिनल नोड क्या होगा, जहाँ से कोई भी आउटगोइंग एज नहीं होगी। और ये सेफ नोड क्या होगा, जो एक टर्मिनल नोड पे एंड हो रहा होगा जाके। ठीक है, वो सेफ नोड हो गया, तो उसको और टर्मिनल नोड को रिटर्न करके देना है। जैसे इस एग्जांपल में हमने क्या करा, अगर 0 से स्टार्ट करें हम तो 1 पे जा सकते हैं। ठीक है, 1 पे जा सकते हैं, फिर 1 से हम 2 जा सकते हैं, 2 से हम 5 जा सकते हैं, और 5 एक टर्मिनल नोड है, तो ये एक आंसर हो गया। ठीक है, और 2 से हम कहाँ जा सकते हैं, 5 पे जा सकते हैं, तो एक 2 भी आंसर हो गया। और 2 से हम और कहीं नहीं जा सकते, तो ये भी एक आंसर हो गया, क्योंकि ये हो गया एक सेफ नोड क्या था, जो एक टर्मिनल नोड पे एंड कर रहा हो। ठीक है, अब हम ये 2 कहाँ से कॉल हुआ था, 0 से। ठीक है, और 0 से हम 1 जा सकते हैं, 1 से हम 3 जा सकते हैं, और 3 से हम वापस 0 आ गए। इसका मतलब क्या है कि ये जो है टर्मिनल नोड नहीं है, ना ये सेफ नोड है। ठीक है, 3 टर्मिनल नोड नहीं है, ना ही सेफ नोड है। और ये क्या टर्मिनल नोड है, यहाँ से एक आउटगोइंग एज जा रही है, तो ये एक टर्मिनल नोड नहीं है। ठीक है, तो ना ये होगा ना ये होगा, और फिर हम यहाँ से रिटर्न करेंगे 1 पे। तो क्योंकि ये एक सेफ नोड नहीं था, तो ये भी एक सेफ नोड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सेफ नोड की डेफिनेशन क्या थी, जो एक टर्मिनल नोड पे या फिर एक खुद एक सेफ नोड पे एंड करे। तो ये एक सेफ नोड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और ये क्या एक सेफ नोड है, हाँ है, क्योंकि ये एक टर्मिनल नोड पे एंड कर रहा है। और ये है, हाँ है, क्योंकि ये एक टर्मिनल नोड पे एंड कर रहा है, खुद ही टर्मिनल नोड है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 2 4 5 6। तो देखो सिंपल सा है, अगर या तो 2 चीज़ें होंगी, या तो टर्मिनल नोड होगा, ठीक है, या फिर वो सेफ नोड होगा, तो हमको उसको आंसर में लेना है ना, आंसर में लेना है। तो टर्मिनल नोड होगा ना, तो उससे कोई एज जारी नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से रिटर्न कर देंगे एक, जहाँ से ये कॉल हुआ ना, वहाँ से उसको हम रिटर्न कर दे देंगे 1। ठीक है, और सेफ नोड क्या होगा, सेफ नोड वो होगा जहाँ से जितनी एजेस जारी होंगी वो सारी या तो सेफ नोड को जारी होंगी या फिर टर्मिनल नोड को जारी होंगी। जैसे ये एक टर्मिनल नोड है, ये एक सेफ नोड है। ये सेफ नोड क्यों है, क्योंकि इससे जो एज जारी है वो एक टर्मिनल नोड को जारी है। तो इसने यहाँ पे रिटर्न करके दिया 1, और ये इससे सारी एजेस टर्मिनल नोड पे जारी थी, तो ये भी एक सेफ नोड हो गया, तो ये भी रिटर्न करके दे देगा 1। और ये यहाँ से भी 1 आया, क्योंकि ये एक ऐसा नोड है जो सेफ नोड पे एंड कर रहा है या फिर टर्मिनल नोड पे एंड कर रहा है, तो ये भी एक सेफ नोड हो गया। तो एक सेफ नोड कब हो सकता है, वो जब वो या तो सेफ नोड पे उसका एज हो, या फिर एक टर्मिनल नोड पे उसका एज हो। ठीक है, तो इसके जो सारी एजेस हैं, या तो वो सेफ नोड पे एंड करे या फिर वो टर्मिनल नोड पे एंड करे, तब ये जाके सेफ नोड होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको जैसे ही सेफ नोड मिलेगा या फिर टर्मिनल नोड मिलेगा, हम रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सपोज 0 से DFS चालू करी, तो 0 कॉल करेगा 1 को, फिर 1 कॉल करेगा 2 को। ठीक है, फिर 2 कॉल करेगा 5 को, तो 5 क्या रिटर्न करके दे देगा 1। ठीक है, क्योंकि ये एक टर्मिनल नोड है,
और इससे 2 से कितनी एज जा रही है, जितनी भी एज जा रही है या तो वो टर्मिनल एज पे जा रही हो या फिर सेफ नोड पे जा रही हो, तो वो भी एक सेफ नोड हो जाएगा। तो ये इससे कितनी एज जा रही है, एक ही एज जा रही है जो कि टर्मिनल नोड पे जा रही है, तो ये भी एक सेफ नोड हो गया। तो ये एक सेफ नोड हो गया और ये एक टर्मिनल नोड था ही, तो इसने भी रिटर्न करा 1 और ये भी रिटर्न कर देगा 1। ठीक है, 2 कहाँ से कॉल हुआ था, 1 से, तो ये 1 से कॉल हुआ था ये, तो 1 को रिटर्न कर दिया 1। ठीक है, अब ये यहाँ से हमारी ये कहाँ से ये 3 भी कॉल होगा। ठीक है, तो 3 कॉल करा हमने, 3 कॉल किया। अब 3 किसको कॉल करेगा, वापस 0 को कॉल कर लेगा। तो 0 क्या है, हमारा ऑलरेडी विजिटेड है। तो मैं इसको विजिटेड चेक करने से पहले क्या चेक करूँगा, क्या ये सेफ नोड है। अगर ये सेफ नोड है तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा टर्मिनल नोड पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा क्या ये सेफ नोड है। अगर ये सेफ नोड नहीं है तो मैं चेक करूँगा क्या ये विजिटेड है। तो अगर ये विजिटेड है तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी सेफ नोड नहीं हो सकता। तो ये क्या रिटर्न करके दे देगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से हम रिटर्न करके दे देंगे 0। तो 3 पे क्या होगा, एक एज ऐसी आई 3 पे, एक एज ऐसी निकल रही है जो रिटर्न करके दे रही है 0। तो ये कभी भी हमारा सेफ नोड नहीं होगा, क्योंकि सेफ नोड क्या था, जिससे सारी एजेस से हमको रिटर्न क्या है, 1 आए। तो यहाँ से रिटर्न आ गया 0, तो ये एक सेफ नोड नहीं है, तो ये एक सेफ नोड नहीं है, तो ये भी रिटर्न करके दे देगा क्या, 0। तो ये कहाँ से कॉल हुआ था, 1 से कॉल हुआ था, तो 1 पे क्या आ जाएगा, 1 पे रिटर्न हो जाएगा 0। तो 1 से 2 एजेस जा रही है, एक ने रिटर्न करके दिया 1 और एक ने रिटर्न करके दिया 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अनसेफ। तो ये क्या रिटर्न करके दे देगा, 0। ये कहाँ से कॉल हुआ था, 0 से कॉल हुआ था, तो ये रिटर्न करके दे देगा 0 को। और 0 पे हमारी कौन कौन सी आउटगोइंग एज जा रही थी, एक 1 पे जा रही थी, एक 2 पे जा रही थी। ठीक है, अब ये हमने 1 को कॉल किया था, तो 1 से हमारा क्या आया, रिटर्न आ गया 0। अब हम 2 को कॉल करते हैं, तो 0 से अब 2 को कॉल होगा 2, और 2 क्या है, हमारा विजिटेड है, बट 2 क्या है, हमारा सेफ नोड भी है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि यह सेफ नोड है, हाँ सेफ नोड है, तो हम रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, और 2 क्या रिटर्न करके दे देगा, 2 रिटर्न करके दे देगा 1, क्योंकि ये क्या है, एक सेफ नोड है। तो ये एक सेफ नोड है। तो 0 पे कौन कौन सी एज जा रही है, एक तो 1 जा रही है और एक 2 पे जा रही है, और 2 से तो आया 1, बट 1 से क्या आया, 0। तो ये क्या हो गया, खुद एक अनसेफ नोड हो गया, क्योंकि सेफ नोड वही होगा जहाँ पे सारी एजेस जो जा रही है वो वहाँ से क्या रिटर्न में आए, 1 रिटर्न में आए। 1 रिटर्न क्यों कैसे आएगा, जब वो खुद सेफ नोड पे एंड करेगा उसका एज, या फिर एक टर्मिनल नोड पे एंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे, ठीक है, अब हमारा कौन कौन से विजिटेड नहीं थे, तो 4 विजिटेड नहीं हुआ अभी तक, तो 4 पे जाएंगे हम। तो 4 से हम कॉल करेंगे 5 को, ये क्या रिटर्न करके देगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 1। तो 4 भी क्या हो जाएगा, सेफ नोड हो जाएगा, क्योंकि उससे जितनी भी एजेस निकल रही है वो सब क्या रिटर्न करके दे रही है 1। तो ये भी हो जाएगा सेफ नोड। फिर हम किस पे आएंगे, इस पे आएंगे, ये विजिटेड नहीं हुआ है, तो इससे कोई एज नहीं जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेफ नोड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कोड में समझ में आ जाएगा ये क्यों सेफ नोड है। ये इसलिए सेफ नोड है क्योंकि हम इनिशियलाइज़ करेंगे आंसर को 1 से। ठीक है, कोड में समझ में आ जाएगा। तो आ जाते कोड पे। अब कंसेप्ट बड़ा सिंपल है हमारा, हमने एक विजिटेड एरे ले लिया और एक सेट ले लिया। सेट क्या है, सेट में जो भी सेफ नोड बनते जा रहे हैं उसको हम डालते जाएंगे। ठीक है, और हमने ये कॉल कर दिया फंक्शन 0 से लेकर n तक, जो भी विजिटेड नहीं है उस पर हम DFS लगाएंगे। ठीक है, और सेट डाल देंगे और विजिटेड एरे डाल देंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं इस पर। तो क्या ये हमारा सेफ नोड है, सेफ नोड कैसे पता पड़ेगा, अगर वो सेफ नोड है तो वो क्या होगा, सेट में होगा, हमारे सेट में होगा। तो अगर वो सेफ नोड है तो वहाँ से क्या रिटर्न करके देंगे, हम 1 रिटर्न करके देंगे। ठीक है, वहाँ से हम रिटर्न करके देंगे 1। और अगर वो विजिटेड है
हम ऐसे नोड पे चले गए जो कि विजिटेड है, तो क्या रिटर्न करके देंगे 0। तो ये क्या रिटर्न करके देगा 0, क्योंकि ये था ऑलरेडी विजिटेड, तो ये रिटर्न करके देगा 0। ठीक है, और हम नहीं तो एल्स, ये हम क्या करेंगे, विजिटेड मार्क करेंगे इसको, और विजिटेड मार्क करेंगे और फिर उसके सारे एजेस में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और आंसर को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, कि अभी हम इसको मान रहे हैं कि ये सेफ नोड है। ठीक है, और एक भी एज ने हमारी किसने भी रिटर्न करके दे दिया हमारा 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनसेफ हो जाएगा। ठीक है, एल्स नहीं तो ये सेफ ही रहेगा। अगर सब ने 1 रिटर्न करके दिया तो ये सेफ रहेगा। ठीक है, और हम एंड में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे इसको। अगर ये सेफ़ है हमारा, अगर आंसर 1 है तो इसको हम एक सेट में डाल देंगे कि ये सेफ़ है हमारा, सेफ नोड वाले सेट में डाल देंगे इसको, और रिटर्न कर देंगे 1 कि ये सेफ़ है, तो इससे रिटर्न हो जाएगा 1। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सिंपल है। जैसे यहाँ पे हम इस पर ड्राई रन कर लेते हैं एक बार, कि जैसे 0 से 0 हमारा विजिटेड नहीं है, तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे DFS 0 से, तो 0 कॉल करेगा 1 को, 1 हमारा विजिटेड नहीं है तो 1 कॉल करेगा फिर 2 को, 2 भी हमारा विजिटेड नहीं है तो 2 कॉल करेगा 5 को, 5 हमारा विजिटेड नहीं है, 5 को किसी को भी कॉल नहीं करेगा क्योंकि उससे कोई एज ही नहीं है। तो ये फंक्शन कुछ आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम सेट में डाल देंगे क्योंकि ये हमारा सेफ नोड है। तो ये क्या रिटर्न करके देगा 1, तो ये इसने रिटर्न करके दिया 1। तो 2 पे एक एज जा रही थी जिसने रिटर्न करके दिया 1, तो 2 क्या हो जाएगा, खुद रिटर्न एक सेफ नोड हो जाएगा, तो सेट में डल जाएगा 2 और 5 अभी तक। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करके देगा 1, तो ये रिटर्न करके दे देगा 1, और फिर 1 किसको कॉल करेगा, 3 को कॉल करेगा। ठीक है, फिर 3 किसको कॉल करेगा, 0 को कॉल करेगा, और 0 क्या है, विजिटेड हमारा पहले से, तो हम यहाँ से रिटर्न करके दे देंगे 0। ठीक है, और 3 पे क्या आया, 0 आया, तो अगर 3 पे एक भी एज हमारी 0 से 0 रिटर्न करके दे रही है तो 3 क्या रिटर्न करके देगा 0। तो 1 से हमारा 1 ने जब 2 को कॉल किया तब रिटर्न में आया 1, और 1 ने जब 3 को कॉल किया तो रिटर्न में आया 0। तो क्या आएगा, 1 क्या हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा, तो 1 क्या रिटर्न करके देगा 0। ठीक है, फिर 0 से हमारा 2 कॉल होगा, और 2 क्या रिटर्न करके दे देगा 1, क्योंकि ये क्या है, हमारा सेफ नोड है, सेफ नोड रिटर्न करके देगा 1। तो और 0 पे हमारा 2 एज जा रही है, एक रिटर्न करके दे रही है 0 और एक रिटर्न करके दे रही है 1, तो ये ओवरऑल क्या रिटर्न करके देगा 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इस पे आ जाएंगे क्योंकि ये हमारा अनविजिटेड है अभी तक, ये कॉल करेगा इसको, और ये क्या हमारा सेफ नोड है, तो ये रिटर्न करके देगा 1। तो ये इसने अगर रिटर्न करके दिया 1, तो ये भी हमारा सेफ नोड हो जाएगा, ये भी ऐड कर देंगे हम इसको। और फिर ये अनविजिटेड है, इसको कॉल करेंगे हम, फिर ये हमारा इसमें जाएगा ही नहीं क्योंकि इसकी कोई एज ही नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर में हो जाएगा, तो ये भी हमारा सेफ नोड हो जाएगा, और ऐसे हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, और एंड में हम रिटर्न कर देंगे आंसर सेट में से सारी वैल्यूज़ को निकाल के। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।